नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू भक्ति सागर में। भविष्यमालिका में संत श्री अच्युतानंद दास कहते हैं, धर्मचारी पद निश्चय कटिब हरि आसरा कर नरी, सुकर्म कुकर्म विचारी पारी ले पद्यो स्थान पाई। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि धर्म के चार पैर होते हैं और कलयुग का समय जब पूर्ण हो गया उस समय धर्म के चार पैर समाप्त हो जाएंगे और उस वक्त पृथ्वी पर बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी। और अभी आप जो खंड प्रलय एक नया शब्द सुन रहे हैं, यह इसी का प्रतीक है जो यह कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्यों पका रहे हो या फिर भ्रम क्यों फैला रहे हो। मेरे हिसाब से थोड़ा उन्हें होमवर्क करने की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। आप 500 या 1000 रुपये इन्वेस्ट करके भविष्यवाणी की पुस्तक खरीदें और उसे पढ़ें, तब आपकी गलतफहमी दूर होगी। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और वैसे व्यक्तियों को दूसरा पहलू समझकर नजरअंदाज करते हैं, वे नहीं समझने वाले। प्राकृतिक आपदाएं इतना विकराल रूप ले रही हैं कि पृथ्वी पर जीवन अब अग्निपथ बन चुका है। आने वाले समय में अपने हिस्से की खुशी ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाली है। आज भारत के आधा से ज्यादा राज्यों पर संकट मंडरा रहा है, जिसमें 8 से 10 राज्य ऑलरेडी प्रभावित हो चुके हैं। आसाम में लाखों जिंदगियां बेघर हो चुकी हैं। भारत के लिए एक नई मुसीबत यूसीसी के रूप में आ रही है। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी अलग मान्यताएं हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सभी के लिए एक जैसा नियम कानून। सभी धर्मों की अलग परंपराएं होती हैं। सभी धर्मों को एक करना एक चुनौती है। कौन सा रास्ता निकाला जाएगा, यही भाईचारे का शायद प्रतीक बनने वाला है। अब मसीहा के हाथों में सब कुछ है, उसे आना ही होगा। फ्रांस में 2 दिनों से हिंसा जारी है। पूरे फ्रांस के लोग सड़कों पर आ चुके हैं इंसाफ के लिए। किसी नाबालिग को पुलिस के द्वारा वहां गोली मारी गई थी, जिसके बाद पूरा फ्रांस जल गया। इतनी हिंसक घटनाएं हो रही हैं देश विदेश में, फिर भी लोग संभल नहीं रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में बलभद्र जी के रथ का रस्सी टूट गया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसा हुआ। ऐसा होते कि रथ यात्रा में भगदड़ मच गई। लाखों भक्त इधर उधर भागने लगे, क्योंकि वह हकीकत जान चुके थे कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा पहली बार हुआ कि रथ की रस्सी टूटी हो। उड़ीसा के लोग बेहतर जानते हैं ऐसे हादसों के बाद क्या होने वाला है देश और दुनिया में, क्योंकि वह हमसे बेहतर यानी दूसरे राज्यों के लोगों से ज्यादा करीब हैं। उड़ीसा के लोग संत श्री अच्युतानंद दास जी से वे उन्हें भगवान मानते हैं, भले ही अन्य लोग भविष्यमालिका को सच नहीं मानते हों। उड़ीसा का बच्चा बच्चा महापुरुष दास जी द्वारा रचित ग्रंथों का कीर्तन करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में हादसा सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं हुआ, बल्कि भारत के अन्य जगहों पर भी हुआ। कई जाने गई त्रिपुरा में रथ यात्रा बिजली के तार के चपेट में आ गई, जिससे 7 से ज्यादा लोगों को मृत्यु हो गई और कई जिंदगियां भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं। हादसा यही नहीं थमा, हादसे का दौर जारी रहा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में रथ टैंक से टकरा गई और पूरा का पूरा रथ टुकड़े टुकड़े हो गया। इन सब के पीछे कारण क्या है? लोगों की आस्था टूट रही है या फिर मजबूत हो रही है? पहले के समय में प्राकृतिक आपदाएं एक लिमिटेशन में होती थी, पर अब इसका रंग रूप सब बदल चुका है। जहां बारिश नहीं होती थी वहां पर आज बाढ़ आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कलयुग में रिश्ते तार तार हो रहे हैं। लोगों के दुख का मेन रीजन यही है अभी के समय में। अभी एक न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रहा है टीवी चैनलों पर। एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी ने अपनी बीवी को पढ़ाकर पीसीएस अधिकारी बनाया, पर वह पत्नी बेवफा निकली। ऐसा न्यूज में दिखाया जा रहा है। अधिकारी बनने के बाद वह किसी अन्य अधिकारी से अफेयर करने लगी। प्यार मोहब्बत करना गलत बात नहीं, पर यह चीजें सही समय पर हो तो ज्यादा बेहतर होता है। एक तरह से भविष्यमालिका की सारी भविष्यवाणियां सच हो रही है। जगन्नाथ धाम के शिखर पर अक्सर चील बैठ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है वह चील? क्या वह भगवान का दूत नहीं हो सकता, या फिर कल्कि अवतार के द्वारा भेजा गया कोई शक्ति भी हो सकता है जो चील के रूप में कुछ पता करने आया हो? क्योंकि भविष्यमालिका के अनुसार भगवान जगन्नाथ धाम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, पर किसी भी तरह जगन्नाथ धाम की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात, कई चैनल्स पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में जगन्नाथ यात्रा के दौरान घटी घटना को 2 धर्मों के साथ जोड़कर दिखा रहे हैं कि वहां रोहिंग्या मुसलमान है, सभी भारत के बाहरी हैं, बांग्लादेशी हैं, इसलिए वहां ऐसी घटना घटी, ऐसा उनका कहना है। देखिए लोगों को कैसे गुमराह करते हैं ये लोग। पर वह यह नहीं बता रहा कि
पुरी के जगन्नाथ यात्रा के दौरान प्रभु का रथ फ्रैक्चर क्यों हुआ, क्यों भगवान जगन्नाथ गिरने से बचे, बालभद्र जी के रथ का रस्सी क्यों टूटा, उसे सारी चीजें बतानी चाहिए थी, पर वह डर से नहीं बोला। वह शायद भूल चुका है कि माथे पर तिलक लगाने से कोई पंडित नहीं बन जाता। कलयुग के जगन्नाथ धाम की सच्चाई कौन नहीं जानता। जो जितना पैसा देगा वह उतनी करीब से भगवान का दर्शन प्राप्त करेगा और वह भगवान को स्पर्श भी कर सकता है। रेट फिक्स किया गया है क्योंकि कलयुग में पैसा काफी तेजी से बोलने लगा है। जो पैसा नहीं देगा वह धक्के खाकर जगन्नाथ जी का दर्शन भी नहीं कर पाएगा और ठेलम ठेल होते होते बाहर आ जाएगा। यहाँ तक कि पुजारी भी उसे धकेल कर भगा देंगे। इसी धक्का मुक्की में 2-3 जाने भी जगन्नाथ धाम के दरबार में गई हैं और रथ का फ्रैक्चर होना पैसे के खेल से ही रिलेटेड है। पैसा प्लस भगवान का स्पर्श। पहले के रथ यात्रा और अब का रथ यात्रा में काफी भिन्नता आई है। कलयुग का तेजी से गुजरना और खंड प्रलय की घटनाओं का तेजी से बढ़ना कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के आने का संकेत दे रही है। विप्लव तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है संत के रूप में। वह दुनिया को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए अपने कदम बढ़ा रहा है। संत के भेष में वह पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहा है। कल्कि अवतार मोदी जी नहीं है, ये भ्रम अगर आपको दिमाग में है तो निकाल फेंके। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड इज एनिहिलेटेड एट ए सर्टेन स्टेज, बोथ द मटेरियल बॉडी एंड द वर्ल्ड आर क्रिएटेड एंड दे आर देयरफॉर सब्जेक्ट टू एनिहिलेशन. The antimaterial particle, however, is never created and consequently it is never annihilated. जब कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या करेंगे रुपये पैसे इकट्ठा करके। मनुष्य खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। कम से कम इन्हीं हाथों से श्री हरि का कीर्तन करते जाइए, जिनकी कृपा से मनुष्य योनि में हमें आने का मौका मिला। आज के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करते चले। धन्यवाद।